हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दो। इसी के साथ में मैं निशा मैम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग मिले हैं आप सभी का एक कॉमन डाउट है, और वो कॉमन डाउट है मैम मैथ्स को लेकर के। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैथ्स को लेकर के आपका कोई डाउट हो और मैं उस पर आप लोगों से कनेक्ट ना करूं, है ना। और वो डाउट किससे रिलेटेड है, आपका एएसआई का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड है, प्लस मैथ्स से भी रिलेटेड है। और वो डाउट क्या है, वो डाउट ये है कि मैम मैथ्स का क्या कुछ पोर्शन रहेगा हमारे एग्जाम में, रीजनिंग मैथ्स का क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा हमारे एग्जाम के अंदर, है ना। तो एक ये कॉमन सा डाउट आप सभी के दिमाग में बन रखा है, तो एक बारी इस पर फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट का टाइम मैं आपका लूंगी। इसी के रिगार्डिंग मैंने थंबनेल भी बनवाया है जिसमें क्या लिखा है कि बिहार एएसआई स्टेनो भर्ती 2025 मैथ्स कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, अंतिम समय में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। प्रॉपर पूरा जो आपका एक होता है ना एनालिस कर, इसको एनालिसिस करके पूरा एक बारी मतलब 2-3 घंटे की मेहनत लगा करके पूरा डाटा कलेक्ट किया गया है कि कहां से कितना कैसे क्या कुछ एग्जामिनर पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही जो सभी बच्चों का कॉमन है, क्या मैम मैथ्स आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो बिहार का एग्जाम है ना, बिहार पुलिस के जो एग्जाम है, अगर मैं आपके इस वाले एग्जाम की बात करूं तो ऑफिशियल जो आपका सिलेबस होता है उसमें आपका मैथ्स मेंशन नहीं होता है कि मैथ्स से क्वेश्चन आएंगे। नॉर्मली होता है ना, जो जो टॉपिक मेंशन है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन इस एग्जाम में आपका मैथ्स मेंशन नहीं होता है। मतलब अगर ऑफिशियली देखा जाए तो मैथ्स आपका नहीं आएगा, मोटी मोटी बात ये बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी एग्जाम में 4 से 5 कुछ क्वेश्चंस आपके देखे जाते हैं। 4 से 5 मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर के आपकी 8 से 10 नंबर की यहां से आ जाती है ना। तो अगर हम देखें कि मैम ऑफिशियली लिख भी नहीं रखा है, उसके बाद भी 8 से 10 नंबर अगर कोई सब्जेक्ट घेरता है, तो इसका मतलब उस सब्जेक्ट को हम छोड़ तो नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि भैया 8 से 10 नंबर भाई उससे पूछ के देखो जो 1 नंबर, 0.5, 1.5 नंबर, 2.5 नंबर से उस लिस्ट में उसका नाम नहीं आ पाता है। 8 से 10 नंबर बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, खासकर कि इस टाइम पर जब आपका गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतना भयंकर आपका कंपटीशन है, एक ये बेरोजगारी वाला इतना भयंकर जब कंपटीशन चल रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके 8 से 10 नंबर का रोल प्ले होता है। ठीक है, तो ऑफिशियली आपका नहीं है कि मैथ्स और आपका रहेगा, लेकिन हाँ मैथ्स और रीजनिंग मिला करके आपका 8 से 10 नंबर का पूछा गया है। पिछले जितने भी एग्जाम्स को खंगाला गया है, जितने भी एग्जाम्स का एनालिसिस किया गया है, अब वो कौन कौन से टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता आया है और हमें कौन कौन से पढ़ना है और कितना डिटेल में पढ़ना है, वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। सारे टॉपिक मैंने लिख लिए हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैम 8 से 10 नंबर का आएगा, मैं फिर से लिख देती हूँ। 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से देखे गए हैं, है ना। अभी आपका 2020 के बाद का डाटा है कि बिहार पुलिस के आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, जिसमें बिहार पुलिस दरोगा हो गया, कांस्टेबल हो गया, एएसआई हो गया, उन सभी एग्जाम्स में 2020 के बाद अभी तक किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, फटाफट से एक बारी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एलजेब्रा से आपके अभी तक 12 क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं, सारी शिफ्ट सारा सब कुछ मिला करके 2020 से अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार पुलिस का, चाहे कांस्टेबल हो, दरोगा हो, एएसआई हो, कोई सी भी शिफ्ट का हो, सब मिला जुला करके एलजेब्रा से 12 क्वेश्चन आज तक पूछे गए। ऐसे ही आपके एवरेज से 4 है, औसत से ज्योमेट्री से मैम 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स से आपके 3 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। उसके बाद मैम इंटरेस्ट से ब्याज वाले टॉपिक से 12 क्वेश्चन आपके हैं, ये मेन मोड मीडियन वाला है। ठीक है, मेंशुरेशन क्षेत्रामिति जिसमें 2D 3D के फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं, वहां से आज तक 19 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे मिक्सचर प्रॉब्लम से 4 ही पूछे गए हैं, नंबर सीरीज से तो 2 ही पूछे गए हैं आज तक के, मानो आज तक में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर सिस्टम से 17 है, परसेंटेज से 2 ही पूछे गए हैं, प्रोबेबिलिटी से भी 2 ही पूछे गए हैं, एज से तो कतई कतई मतलब निलबटे सन्नाटा, आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ में आगे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से 20 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। उसी के बाद आता है मैम प्रोग्रेशन से 2 पूछे गए हैं, जिसमें आपका एपी भी होता है, जीपी भी होता है। मोस्ट प्रोबेबली एपी से ही पूछ लिया जाता है, जीपी तक एग्जामिनर बहुत कम पहुंच पाते हैं। उसके बाद है मैम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन से 21 क्वेश्चन आज तक आपके आए हैं। टाइम एंड वर्क से 4 ही है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी 4 है, ट्रिग्नो से भी आपके 6 क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं। ये सारे वो टॉपिक है जहां से कि आपके क्वेश्चंस बिहार के पुलिस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऑफिशियली सिलेबस ना होते हुए भी ये क्वेश्चंस आपके डाल दिए जाते हैं।
ठीक है। तो अब करना क्या है, करना ये है, क्योंकि लास्ट टाइम है, इस टाइम पर ये तो आपके पास ऑप्शन है नहीं पूरा ग्रंथ लेकर के बैठोगे कि पढ़ लिया जाए ना, आप इतनी जल्दी कर सकते हो। फिर करना क्या है, उन टॉपिक को पकड़ लो जहां से कि क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा पूछे गए हैं। जैसे जैसे मैम अलजेब्रा से 12 है, इसको पकड़ लो। ज्योमेट्री से है ज्यादा, इसको पकड़ लो। यहां से 12 है, यहां से 19 है, इसको पकड़ लो। यहां से 17 है, इसको पकड़ लो। इसके बाद 20 है, इसको पकड़ो। 21 है, इसको पकड़ो। कितने टॉपिक हो गए मैम, दो तो ये हो गए, दो तो ये हो गए, 3 4 5 6 7, आपके टोटल कितने बन गए मैम, ये हमारे पास में टोटल 7 ऐसे टॉपिक बनते हैं। टोटल आपके पास में 7 टॉपिक ऐसे बनते हैं जिसको कि हम वेटेज के अकॉर्डिंग, है ना, जिसको कि हम वेटेज के बिहाफ पर इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि इन टॉपिक से तो क्वेश्चन आपके आ ही रहे हैं, ये मैम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स बनते हैं। ठीक है। अब इनमें भी क्या करना है, बहुत डिटेल में डीप में नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का पढ़ करके चले जाना। फॉर्मूला हो गया, वैसे तो हर एग्जाम की तैयारी में आप मैथ्स पढ़ते ही है, तो इतना मैथ्स तो आपको आता ही है, इतना मैं मान करके चलती हूँ। बाकी करना क्या है, इन सारे टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से देख लेना, और जो बाकी के रह गए, जैसे मान लो इंटरेस्ट से बाहर, ये जैसे मान लो हमने छोड़ दिया यहाँ पर ये, तो इसमें मीन का, मोड का, मीडियन का, तीनों का फॉर्मूला देख लेना। मीन, मोड, मीडियन और आपका एक रेंज, चारों का फॉर्मूला देख जाना क्या होता है, किस तरीके से क्या है। एक बारी एक बोलते ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना चीजों को, बस फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज करके चले जाना, बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जब ऑफिशियली कोई चीज मेंशन नहीं है तो वहां पर बहुत डिटेल में नहीं पूछ सकता एग्जामिनर। मोटा मोटा ऊपर से पढ़ जाना, सारे फॉर्मूलाज याद कर जाना तरीके से, और जिन पर हाईलाइट किए हैं, जो 7 टॉपिक के पिंक पेन से जो मैंने टिक करे ना, इन पर थोड़ा सा डिटेल में फोकस कर जाना, काम आपका बन जाएगा। 8 से 10 में आप मान के चलो 5 प्लस तो आपका यहां से आराम से बन जाएगा, 5 प्लस तो आपके यहां से आराम से बन जाएंगे, अगर इतना भी करके जाते हो तो। आई बात समझ में। फिर भी कोई डाउट रह गया हो किसी भी सिलेबस के रिगार्डिंग या मैथ्स के रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में बता देना, आपका 100% मैं रिप्लाई करूंगी। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं मैम किसी और वीडियो में, ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। कैसी लगी है वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, क्योंकि तुम्हारे जैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत, मतलब पढ़ाई की प्रॉब्लम तो अपनी है, उसके साथ पता नहीं कितनी सारी अदर प्रॉब्लम से, ऐसी छोटी मोटी जो अदर प्रॉब्लम से इनसे हर बच्चा घिरा हुआ होता है ना, तो शेयर भी कर देना। और इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।